नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से नमाज पढ़ने के लिए नमाज कक्ष का आवंटन को लेकर लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, जिसे लेकर कल विधानसभा का घेराव भी करना था और इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज भी की गई थी, जिस वजह से आज भी हंगामे होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा में इस वक्त की क्या स्थिति, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। विधानसभा से हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ गए। हम सीधा मदन के पास चलते और जानने का प्रयास करते कि इस वक्त आज वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। मदन, आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त वहां की आज क्या स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए संभावी देखिए आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और ये सत्र 5 दिनों का आहूत किया गया था। लगातार हंगामे के भेंट जो है ये सत्र रहा है और हम अगर बात करें तो बीजेपी शुरू से ही पहले दिन से ही नमाज पढ़ने के लिए जो कक्ष आवंटित किया गया है उसको लेकर के और नियोजन नीति को लेकर के लगातार विरोध करती रही है। आज भी वही सदन के भीतर देखने को मिला है। कल जिस तरह से विधानसभा घेराव को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे थे, बीच में ही लाठीचार्ज की गई थी। उसके विरोध में सदन के बाहर भी बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और सदन के भीतर भी लगातार विधानसभा स्पीकर से मांग करते रहे कि सरकार स्पष्ट जवाब दे, आखिर किस नौबत में उन पर बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता थे उन पर लाठीचार्ज किया गया है। कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, महिला कार्यकर्ता को भी चोट लगी है। तो ऐसे में सरकार ने किस परिस्थिति में लाठी चलवाया, ये सदन में जवाब देना चाहिए। लेकिन विधानसभा स्पीकर से कार्य स्थगन को पढ़ने की भी मांग बीजेपी के विधायक लगातार कर रहे थे, क्योंकि आज बीजेपी विधायक कार्य स्थगन लाए थे इसी पर कि लाठीचार्ज के विषय को लेकर के सरकार पहले जवाब दे, फिर सदन की कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चले। लेकिन अगर हम पूरे सत्र की बात करें तो 5 दिनों का सत्र लगातार हंगामे के भेंट चढ़ता रहा है। अभी भी सदन की कार्रवाई 12:45 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो आमने सामने हो चुके थे और विरोध का स्वर लगातार वो बुलंद कर रहे थे। काला बिल्ला लगाकर, काला पट्टा रखकर बीजेपी के विधायक जो है सदन पहुंचे हैं। जिस प्रकार से लगातार मानसून सत्र में एक भी दिन सही तरीके से विधानसभा में कार्रवाई नहीं हो पाई, लगातार कुछ ना कुछ हंगामे की स्थिति बनी रही। ऐसे में जो जन मुद्दे हैं उस बारे में एक बार भी चर्चा नहीं हो पाई है। तो आखिर क्या वजह मानी जा रही है? लोग भी काफी निराश नजर आ रहे हैं इस बार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर। या फिर आप एक्सेप्ट करना, हमको भी हिंदी पढ़ने आता है। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र को अगर हम देखें तो कल विधानसभा स्पीकर ने सदन में कहा था कि जनता के गाड़ी कमाई से सत्र आहूत किया जाता है। एक एक मिनट जो है काफी रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्रवाई को आहूत करने में। ऐसे में जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गौण रह गया और सिर्फ पूरे सत्र में सिर्फ नमाज कक्ष और नियोजन को लेकर के ही हंगामा होता रहा। हालांकि बीजेपी ने भी स्ट्रेटेजी से काम लिया, पहले 3 दिनों तक सदन के बाहर ही सिर्फ नमाज के मुद्दे को उठाया, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल सदन में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन सदन के भीतर बीजेपी लगातार सरकार को नियोजन नीति को लेकर के घेरते हुए नजर आई थी। तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि सरकार को घेरने में विपक्ष ने 2 मुद्दा को ही प्राथमिकता दिया है। पहला जो नमाज कक्ष आवंटित किया गया है और दूसरा नियोजन नीति को लेकर के। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि जल्द ही हम स्थानीय नीति भी घोषित करेंगे और नियोजन नीति भी घोषित करेंगे, क्योंकि ये वर्ष नियोजन का वर्ष है और ऐसे में हम तमाम उन चीजों का जवाब देंगे जो सत्ता पक्ष से विपक्ष उम्मीद कर रही है, जिन चीजों की मांग कर रही है। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय एक टीम को प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री से वक्त मांगा है। 9 सदस्यीय टीम जो है वो जाकर दिल्ली में मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से और राज्य के जो एक सहमति बनती है राज्य के द्वारा, वो प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि जातीय जनगणना को लेकर के राज्य का क्या मत है और किस तरह से होना चाहिए। तो अब सदन की कार्रवाई का आज आखिरी दिन, थोड़ी देर बाद फिर जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर देखना होगा कि बीजेपी के विधायकों का क्या रुख रहता है
सत्ता पक्ष की तरफ से जो विधायक हैं उनका क्या रुख रहता है, सदन की कार्रवाई चल पाती है या नहीं, या हंगामे के वेट चलकर आज फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आज की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी संख्या में भाजपा नेता जब विधानसभा पहुंचे तो उन लोगों के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा था कि किस तरह से बर्बरता के तौर पर इन लोगों पर लाठीचार्ज की गई। कई महिलाएं भी घायल हुई इस दौरान में। अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया अमर बावरी के द्वारा कि अगर कल केंद्र की सरकार नहीं रहती तो शायद इनमें कईयों की जान भी जा सकती थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसकी लापरवाही हो सकती है या फिर कौन जिम्मेदार है इस पूरे हरकत के पीछे? वैसे दिव्यांग जिनका उम्र 7 वर्ष से कम है, 6 क्या हो रहा है? देखिए, ये जांच का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज की गई थी, लेकिन सत्ता पक्ष को घेरने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं की है इस मुद्दे में। अगर हम बात करें, बीजेपी के नेता आज राज्यपाल से मिलकर इस मामले की जांच के लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के तरफ से सरकार को इस मसले पर घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और कल यही विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी धरना देने बैठे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि लाठी से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और हम अपने इस आंदोलन को, इस विरोध को बीच में छोड़ने वाले नहीं है। जितनी लाठियां बरसेंगी उतना विरोध मजबूत होगा। हम इस मुद्दे को तब जाकर छोड़ेंगे जब सरकार अपना फैसला वापस लेती है। तो ये हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। दोनों अपने अपने हिसाब से वोटरों को लुभाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जो फैसला ली है, जो नमाज अदा करने के लिए कक्ष आवंटित किया गया है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो 2 मांगे की गई, या तो सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रार्थना कक्ष दिया जाए या फिर मंदिर बनाने के लिए विधानसभा परिसर में स्पीकर के द्वारा जगह आवंटित करवाया जाए। तो बीजेपी ने जरूर इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया है, सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी। अब आज जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात होगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के, फिर आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। और सत्र के जो आज सदन का सत्र जो खत्म होने वाला, यानी हमको भी हिंदी पढ़ना आता है, हिंदी हम भी पढ़ने जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और फिलहाल के लिए 1:45 बजे तक एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लगातार अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसी प्रकार से हो हंगामे की स्थिति विधानसभा में बनी रही। बाहर और अंदर भी लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। जितने भी नवाज कक्ष को आवंटन को लेकर जो फैसला लिया गया था उसके विरोध में और नियोजन नीति को भी लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जो जन मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से इस बार मानसून सत्र में गौन देखने को मिले हैं। अब इस पर आगे चल के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदी हम भी पढ़ने जानते हैं। विधानसभा के बाहर कुल बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसे लेकर आज जब अमर बावरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अगर संविधान की मर्यादा को तोड़ेगी तो उसके विरोध में भाजपा हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि कल हजारों युवा कार्यकर्ता, महिलाएं और पिछड़े वर्ग के समेत तमाम लोगों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया था और ये अंग्रेजों के जमाने के शासक को भी शर्मसार करने वाली हरकत थी। वर्ग आदिवासी का नेता था और नेता हूँ और भटकाने के लिए हो चाहे बहलाने के लिए हो, चाहे राजनीति के लिए हो, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था को इस तरह से किसी पार्टी जो सत्ता में आई है, सत्ताधारी है, वो उसका यदि अवमानना करेगी, वो संविधान की खिलाफत करेगी, संविधान के मर्यादाओं को तोड़ेगी, तो इसके खिलाफ एक प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ेगी। और कल हम लोगों ने वही किया। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों युवा यहाँ आए थे, निहत्ते आए थे, महिलाएं आई थी, आदिवासी महिलाएं आई थी, और जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, ये अंग्रेजों के शासनकाल को भी शर्मसार करने वाला था। निहत्ते लोगों को, अपने अमरदीप यादव जो अपने पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष है, वो नीचे गिरे हुए आप लोगों ने वीडियो फुटेज में देखा, उसके बाद उसके सर को
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद ऑटो चलाकर आज विधानसभा पहुंचे हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि ऑटो चालकों के समर्थन में और उनके सम्मान में वो खुद ऑटो चलाकर आज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो पिछड़े वर्ग के नेता और उन्हें इस बात का गर्व है। पिछले दिनों सदन में पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता सीपी सिंह ने किसी नेता नाम लिए बगैर कहा था कि टेम्पो एजेंट मंत्री बन गए हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने खासकर बन्ना गुप्ता ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया था। माना जा रहा है कि सीपी सिंह के उसी बयान का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद ऑटो चलाकर आज विधानसभा पहुंचे। सामंतवादी सोच है और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं और मैं गरीब दलित कमजोर वर्ग आदिवासी का नेता था और नेता हूं और इनके मन में पिछड़ा दलित आदिवासी के प्रति जो है इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है। ये भाजपा के लोगों के नमाज, इसलिए नमाज नहीं प्रार्थना कक्ष है, उसमें हर आदमी को अधिकार नमाज का मंत्री जी उन्होंने कहा मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ नहीं प्रार्थना कक्ष है और मैं